नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे जो 2 लाख इतिहास के वन लाइनर प्रश्नों की चर्चा की जा रही है, उसी क्रम में दोस्तों हम लोग आज अकबर से संबंधित प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे। और अकबर से दोस्तों रिलेटेड लगभग 100 से ज्यादा प्रश्न हैं जो पिछले साल के एग्जामों में पूछे गए हैं। कौन कौन से एग्जाम? चपरासी, खलासी, एसएससी, सीजीएल, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, सिविल सर्विस एग्जाम, ऑल स्टेट के और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये जितने भी एग्जाम हैं, इनसे जो भी अभी अकबर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। कितनी स्लाइड में? लगभग 15 स्लाइडें होंगी। जिस जिस प्रकार से एक ये स्लाइड है, इसी प्रकार से 15 स्लाइड में लगभग 100 से ज्यादा प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और हमें उम्मीद है कि अकबर से संबंधित आपका कोई प्रश्न नहीं गलत होगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये दोस्तों 1576 में हुआ था। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि अप्रैल 1576 में अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना का राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा? तो दोस्तों ये मान सिंह, एक राजपूत के नेतृत्व में ही राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। किसने? अकबर ने। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में किसके बीच हुई? दोस्तों मेवाड़ और मुगल के बीच हुई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर को क्या कहा? इस्लाम का शत्रु। ये भी एग्जाम में पूछा चुका है। अगला प्रश्न है कि बदायूनी ने अपनी किस पुस्तक में अकबर की धार्मिक नीति की कटु आलोचना की? तो मुंतखब उल तवारीख। और ये आपको मतलब अलग से भी पूछा जा सकता है कि मुंतखब उल तवारीख की रचना किसने की? अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस इतिहासकार ने अबुल फजल को अकबर का चापलूस कहा? दोस्तों ये भी अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा। ये भी एग्जाम में पूछा चुका है। एक बार यूजीसी के नेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बादशाह अकबर की कटु आलोचना करने के कारण किसने ग्रंथ को अकबर के जीवन काल में छिपा कर रखा गया? दोस्तों ये अकबर के जब तक जिंदा रहा तब तक अब्दुल कादिर ने जो बदायूनी ने ग्रंथ लिखा था मुख्तसर तवारीख, ये छिपा कर रखा गया। ये किसका था? अब्दुल कादिर बदायूनी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में अब्दुल कादिर बदायूनी के ग्रंथ को प्रकाशित किया गया जिसमें उसने अकबर की कटु आलोचना की? दोस्तों ये मुल्कुल तवारीख किसके शासन में प्रकाशित हुआ? जहांगीर के। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखकों में कौन सा अकबर का घोर आलोचक था? दोस्तों बदायूनी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया? ये 1564 में है। ये भी आप लोग रट्टा मार लीजिए। ये लगभग पहली स्लाइड कंप्लीट हो गई। ऐसे ही दोस्तों हम लोग 15 स्लाइड में चर्चा करेंगे। लगभग 150 के आसपास अकबर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सेकेंड स्लाइड में दोस्तों क्या क्या प्रश्न की चर्चा करेंगे? तो एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि अकबर के समय मेवाड़ पर किस वंश का शासन था? दोस्तों राइट आंसर है सिसोदिया वंश। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ की राजधानी कौन थी? ये भी पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है चित्तौड़। एक अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप मेवाड़ के शासक कब बना? तो दोस्तों ये राइट आंसर है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। 1572 राइट आंसर था इसका। फिर दोस्तों ये प्रश्न यूजीसी की नेट में पूछा गया है कि अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथी नीति नहीं अपनाई। विवाह संबंध राजपूतों से किए, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, उच्च पद पर राजपूतों को दिया, लेकिन जीते हुए प्रदेश वापस करना, ये नीति उतनी नहीं अपनाई। इसमें राइट आंसर है 4। अगला प्रश्न दोस्तों पिछले साल के एग्जाम में पूछा गया है कि अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इस नीति को क्या कहा जाता है? दोस्तों सुलह कुल की नीति। और दोस्तों अगला प्रश्न ये तो बहुत पूछा जाता है कि मजहर कब जारी किया गया था? मजहर दोस्तों 1579 में जारी किया। और ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर ने 1575 में कहां पर इबादत खाने का निर्माण कराया? दोस्तों 1575 में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है कि मजहर जारी करने के बाद अकबर को कौन सी उपाधि धारण की? दोस्तों जब मजहर जारी करने के बाद अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की? सुल्तान आदिल, इमाम आदिल। तो आप ये प्रश्नों को भी याद कर लीजिए। बाकी की स्लाइडें भी दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिमों के लिए कब खोला? जो 1575 में बनाया था, ये 1578 में सबके लिए इसने खोल दिया। अगला प्रश्न है कि मजहर को किसने अचूक आज्ञा पत्र कहा है? दोस्तों स्मिथ और बुलजले हेग। ये टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया, आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 1575 में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनाया था? दोस्तों फतेहपुर सिकरी। अगला प्रश्न है कि अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अहमदनगर। आपका गलत नहीं होना चाहिए। अकबर ने दक्षिण भारत में सबसे पहले किस पे अटैक किया? अहमदनगर पे। फिर ये भी एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण के किस राज्य ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया? दोस्तों खानदेश ने अधीनता स्वीकार कर ली।
अगला प्रश्न है कि मुगलों के आक्रमण के समय अहमदनगर पर किसका शासन था? तो दोस्तों चांद बीबी का था, ये भी आपको याद रखना है। और काफी विवाद भी हुआ चांद बीबी से, जो इसके सामंत या उस समय के जो बड़े बड़े जमींदार टाइप से थे, वो इससे नाराज भी हो गए थे। वो लंबा मैटर है, किसी को क्लास में आपको अलग से बताऊंगा। अकबर ने अहमदनगर को कब जीता? दोस्तों 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अकबर ने मनसब प्रणाली कब स्थापना की? 1575 में। और इसी समय उसने क्या किया? इबादत खाना भी बनवाया दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अकबर ने असीरगढ़ के किलों को कब जीता और जो उसका अंतिम आक्रमण था? दोस्तों 1601 में ये अंतिम आक्रमण था। अगला प्रश्न है किस किले के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने इसे सोने की कुंजियों से खोला? दोस्तों असीरगढ़ का किला। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में अक्सर लोगों का गलत होता है। अगला प्रश्न है कि महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन के अंतिम विजय कौन सी थी? दोस्तों असीरगढ़, ये भी आप मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर अकबर ने 1591 में खानदेश में अपना किसे दूत बनाकर भेजा था? दोस्तों अबुल फजल। इसका राइट आंसर है अबुल फजल। अगला है कि असीरगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? दोस्तों खानदेश। अगला प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था कि 1580-81 में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट कौन सा आया था? तो दोस्तों 1581 के बीच में अकबर के सामने सबसे बड़ा संकट क्या आया था कि असंतुष्ट अमीरों और अधिकारियों के द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक बना दिया था। तो ये सबसे बड़ा दोस्तों संकट आया था। दोस्तों अन्य स्लाइडें लगभग 10 स्लाइडें और बची हैं, उनकी चर्चा करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस यूट्यूब चैनल को जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सजेस्ट जरूर करें। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में पहला विद्रोह 1854-64 में किसने किया था? दोस्तों उज्बेकों ने किया था। अगला प्रश्न है कि पश्चिमोत्तर सीमा पर यूसुफ जाइयों का विद्रोह को दमन करने के लिए अकबर ने किसे नियुक्त किया? जैन खां और बीरबल। तो आपको यह भी याद रखना कि यूसुफ जाइयों का जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए किसे नियुक्त किया। एक बार बहुत ये प्रश्न पूछा जाता कि राजा बीरबल के समय किसके विद्रोह को दबाते हुए राजा बीरबल मारे गए थे? दोस्तों यही यूसुफ जइयों को विद्रोह को दबाने गए थे और राजा बीरबल मार दिए गए। अगला प्रश्न है कि अकबर के सम्मुख सबसे बड़ा संकट कब उत्पन्न हुआ? तो 1564 से 67 के बीच में। नोट आपको मैं यहाँ पे पॉइंट भी बता देते हैं क्यों ऐसा बात है, ये संकट क्यों उत्पन्न हुआ। अकबर जब दोस्तों उज्बेकों का दमन कर रहा था उसी समय असंतुष्ट अमीरों और अधिकारियों ने अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम को क्या किया था? शासक घोषित कर दिया था इस दौरान। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि अबुल फजल बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद और लाहौरी में कौन सा इतिहासकार अकबर का समकालीन नहीं था? दोस्तों लाहौरी नहीं था। और ये लाहौरी किसके शासन में था? शाहजहां के। तो ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि अब्दुल हमीद लाहौरी किस मुगल बादशाह के समकालीन था? दोस्तों शाहजहां। अगला प्रश्न है दोस्तों किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ? दोस्तों अकबर। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? दोस्तों हुमायूं की। ये अगर प्रश्न पूछा जाए कि अकबर का जन्म और कहाँ हुआ था, पूछा जाए नहीं, ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1582 वो 42। और कहाँ हुआ था दोस्तों? अमरकोट। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा अकबर के किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? दोस्तों गुजरात इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा किसकी विजय की स्मृति में बनाया गया था? दोस्तों गुजरात। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मुगल शासक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? दोस्तों महान अनगा। तो महामनगा क्या थी? एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, ये भी आप याद रखिएगा। और इतिहासकारों ने किस काल को दोस्तों पेटीकोट या पर्दा शासन या स्त्री शासन कहा है? दोस्तों 1564 60 से 64। और इसमें किसका मेन शासन चलता था? महामनगा और जीजी इनका का। तो आप लोगों को मुगल में मैं डिटेल से बताऊंगा। ये एक बार एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है कि अकबर के राज्याभिषेक जब हुआ था तो उसकी आयु कितनी थी? दोस्तों 13 वर्ष 4 माह। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है कि अकबर ने खान ए खाना की उपाधि प्रदान की जिसे वकील ए सल्तनत या प्रधानमंत्री नियुक्त किया? दोस्तों बेरम खां को ये खान ए खाना की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है कि 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? अकबर, मैंने अभी आपको बताया था, ये 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र अंतिम हिंदू कौन था? दोस्तों हेमू एक अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना और अफगान सेना 5 नवंबर 1556 को युद्ध कौन सा हुआ था? पानीपत का। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये 5 नवंबर, ये 1556 आपको ये भी याद रखनी है।
अगला प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा गया है, किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? तो दोस्तों राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता किसे? कर्नल टाड ने कहा है। किसे? अकबर को। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के लिए कितना अच्छा होता है यदि उसका इतिहास अपने राजाओं की सूची में उदय सिंह का नाम भी अंकित ना करता? तो दोस्तों ये उदय सिंह के बारे में किसने कहा? कर्नल टाड। क्यों किया ये आप जानते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्यों कहा गया। अगर ये आपको नहीं पता है तो कमेंट करके पूछिएगा, देखें कौन कौन ये यहाँ पे बहुत सीरियस होकर क्वेश्चन देख रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मजहर नामक दस्तावेज का प्रारूप किसने तैयार किया? दोस्तों शेख मुबारक। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों निकलेंगे बहुत ब्रह्मास्त्र वाले क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोग हो जाते हैं क्लीन बोल्ड। जैसे बीरबल, रहीम, बेजू बावरा, टोडरमल में से कौन सा अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? दोस्तों बेजू बावरा क्या था? नवरत्न नहीं था। अगला प्रश्न क्या है, कौन कौन थे? बीरबल थे, रहीम थे और टोडरमल थे। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ? ये दोस्तों अबुल फजल ने। और इन्हें चापलूस कौन कहता था? अब्दुल कादिर बदायूनी। दोस्तों किस किस ये अब्दुल किसे किसे चापलूस कहता था? अबुल फजल को। किसका? अकबर का। अगला प्रश्न है कि अकबर के समय संगीतज्ञ जो अकबर के दरबार में नहीं था? बेजू बावरा। अब आपको ये भी याद रखना है कि राजपूतों के मेल मिलाप की नीति अकबर ने का मुख्य उद्देश्य क्या था अपनाने का? तो मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना, क्योंकि वो चाहता था कि राजपूत मिल जाएंगे तो पावरफुल हो जाएंगे। अगला दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि अकबर की राजपूत नीति किस पर आधारित थी? दोस्तों दमन और समझौते। पहले उन पे हमला करो फिर समझौता कर लो, ये इसकी नीति इस पे आधारित थी। ये भी एग्जाम में पूछा चुका है। अगला प्रश्न है कि चांद बीवी किस रानी थी? कहाँ की? दोस्तों बीजापुर की। आपको ये भी याद रखना है। और ये प्रश्न पूछा गया है कि अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? तो अब्दुल रहीम खान खाना। और ये अगर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, किस मुगल शासक का काल हिंदी का स्वर्ण काल था? तो दोस्तों ये भी अकबर। और प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सस्सई किसने लिखा है? दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये हो गए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? और ये लास्ट ईयर टीजीटी में भी पूछा जा चुका है, दोस्तों राजा मान सिंह को। अगला प्रश्न है कि अकबर ने राजा और कविराय की उपाधि किसे दी? दोस्तों ये बीरबल को। अगला प्रश्न है कि एकमात्र हिंदू जिसे तौहीद इलाही या दीन इलाही को स्वीकार किया? दोस्तों बीरबल। इन्हें भी चापलूस कहा जाता है। किसका? अकबर का। अगला प्रश्न है कि रहीम और अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, किस युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने उन्हें खान खाना की उपाधि दी? दोस्तों गुजरात के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्हें क्या दिया? खान खाना। वैसे इनका नाम क्या था? रहीम। तभी यहाँ पे जो प्रश्न आया था रहीम, लोग कंफ्यूज हो गए थे। अगला प्रश्न है कि अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी? दोस्तों हरिविजय सूरी की। आपका गलत नहीं होना चाहिए, हरिविजय के चक्कर में लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, किस विद्वान की विनम्रता, विद्वता और चिंतन से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया तथा पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगा दी? दोस्तों हरिविजय सूरी थे, इन्हें अकबर ने क्या दिया? जगत गुरु की उपाधि। और एक ये भी प्रश्न पूछा था कि युग प्रधान की उपाधि किसे दी अकबर ने? तो मुगल दरबार में रहने वाले किस विद्वान को अकबर ने युग प्रधान की उपाधि दी? तो ये जिन चंद्र सूरी हैं। तो हरिविजय सूरी और जिन चंद्र सूरी में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप रट्टा मार लीजिए। अगला प्रश्न है कि अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत में बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था। क्यों? क्योंकि उसने सभी धर्मों, जातियों, राज्य निष्ठा के वाले सभी लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। तो आप लोगों को ये स्टेटमेंट याद रखना है, क्या है कि अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत में बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था। क्यों? कि अकबर ने क्या किया था? कई धर्मों, जातियों, राज निष्ठा वाले लोगों को क्या किया था? सुसंगठित किया था और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। आप ये भी याद रखिए। फिर ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अकबर सूफीवाद की किस शाखा के अधिक निकट था? दोस्तों चिश्तिया संप्रदाय का। लेकिन जस्ट अपोजिट इसका क्या होगा? इसके बाद जो जहांगीर आया वो जस्ट अपोजिट हो गया इसका। तो दोस्तों आपने प्रतिक्रियावादी और ये सुना होगा, तो जस्ट अपोजिट वाला सीन। तो मनसबदार प्रणाली किससे प्रारंभ की? दोस्तों अकबर ने। अगला प्रश्न है कि अकबर ने मनसब प्रणाली किस पर आधारित थी? मंगोलों के दशमलव प्रणाली पे आधारित थी। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 10,000 के मनसब का सर्वोच्च पद किस राजकुमार को प्रदान किया गया? सलीम। सलीम को दोस्तों किस मुगल शासक के नाम से जाना गया? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन से बादशाह थे जिन्हें सलीम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि केवल विशेष व्यक्तियों को अकबर द्वारा 7,000 का मनसब दिया गया था। वह कौन व्यक्ति थे जिन्हें अकबर ने 7,000 का मनसब प्रदान किया था? दोस्तों मिर्जा अजीज कोका और राजा मान सिंह। तो आप लोग याद रखिएगा 7,000 का मनसब दिया गया और 10,000 का किसे दिया गया? सलीम।
अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना न्यूनतम और अधिकतम मनसब कितने अंकों का था, तो मिनिमम 10 और अधिकतम 10,000। 10,000 किसे दिया गया, सलीम को। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि राजा टोडरमल द्वारा भू राजस्व व्यवस्था किसने विकसित की, दोस्तों जब्ती ए आईने देसाला। अगला प्रश्न है कि ये दोस्तों कहीं मिलेंगे नहीं, ये सब टाइप कराया गया आपके लिए। अकबर ने अपने शासन में किस वर्ष जब्ती प्रणाली या आईने देसाला नामक नई कर प्रणाली लागू की थी, दोस्तों 24वें वर्ष 1580। अगला प्रश्न है कि टोडरमल का मुख्य सहायक कौन था, ख्वाजा शाह मंजूर, क्योंकि ये नक्शा बनाने में एक्सपर्ट था। अगला प्रश्न है कि जब्ती या आईने देसाला प्रणाली क्या थी, दोस्तों जब्ती या आईने देसाली प्रणाली थी। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों को पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उसमें प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। ये क्या था, जब्ती या आईने देसाला। अब अगला प्रश्न है कि सुलेह कुल की धारणा किस पर आधारित थी, दोस्तों वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर। और ये सिद्धांत किसका था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ना पता है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न मुगल शासकों में किसने सर्वप्रथम तुलादान को हिंदुओं का तुला भार समारोह था को स्वीकार किया, दोस्तों अकबर ने। अकबर ने क्या, तुलादान स्टार्ट किया। झरोका दर्शन की प्रथा किसने शुरू की, दोस्तों अकबर ने। ये भी एग्जाम में खूब पूछी जाती है, लोग हो जाते हैं क्लीन बोल्ड। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये हो जाते हैं लोग कंफ्यूज हो जाता है गलत। ये इससे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, झरोका दर्शन तो मैं बता चुका अकबर। और आपको ये भी याद रखना है, निम्नलिखित में किसने राम सीता के अंकन के युक्त सिक्के चलाए थे, दोस्तों अकबर ने। अब आपको याद रखने की अकबर ने जो सैन्य अभियान जो हमला किए इन राज्यों पे, तो उनकी सन याद रखनी है, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी लगातार एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्या है, मालवा पर 1561, गोंडवाना पर 1564, रणथंभौर पे 1569 पे आक्रमण किया, मारवाड़ पे 1570 पे आक्रमण किया, गुजरात पे 72-73 पे आक्रमण किया, हल्दी घाटी 1576, कश्मीर 1586, सिंध 1591 और असीसगढ़ दोस्तों जो अंतिम था 1601। तो आप लोग इनका सीरियल याद रखिएगा, आप कोई तरीके से निमोनिक्स भी बना सकते हैं। अब दोस्तों कुछ आप ये भी याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसे दास प्रथा कब अकबर ने समाप्त की, 1562। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया, 1563। जजिया कब समाप्त किया, 1564। ये 3 तो आप याद ही रखिएगा, क्योंकि इनका तो खूब सीरियल पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि इबादत खाने का निर्माण 1575। इबादत खाने सबके लिए कब खोली, 1578। मजहर की घोषणा कब की, 1579। दीन इलाही की घोषणा कब की, 1582। घोड़ों को दागने की प्रथा कब शुरू की, 1573। मनसब प्रणाली की शुरुआत कब की, 1575। पहला विद्रोह कब हुआ, 1564 यूसुफजइयों का। जब्ती या आईने देसाला प्रणाली की शुरुआत की कब की, 1580। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सजेस्ट भी इस यूट्यूब चैनल को कीजिए, जिससे आपके लिए कुछ अन्य अच्छी अच्छी सीरीज और डेली आपको क्लासेज मिलती रहे।